हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार दरोगा नई भर्ती जो वर्ष 2023 में आने वाली है उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उसी को लेकर चलते हुए आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो 30 सेट्स की बुक जारी की गई है उसी को कवर करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे उससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, के कस्तूरी रंगन के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर सवाल दिया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केसरी नामक अखबार निकाला जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 5 नंबर सवाल दिया गया है, त्रिपुरी संकट की संपत्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहन सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर सवाल दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में कार्यान्वित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगला सवाल देख लीजिए, 144 रेडियो को बेचने का पर एक दुकानदार 96 रेडियो की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी प्रतिशत हानि हो ज्ञात करें। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 40% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मीमांसा से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ऋतुएं क्यों होती है। तो ऋतुएं जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्रीनविच किस देश में स्थित है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न तत्वों में से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। राइट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का वो जाएगा डी ऑप्शन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो है वो अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, 135 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ये मिलान करना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए दिया गया है ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4132 हो जाएगा, यानी इंडुकी परियोजना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, पेरियार नदी पर है। और देखिए माता टीला परियोजना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से 1 बेतवा नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है और पेचाम बांध परियोजना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर है, यानी 4132, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो कथन दिया गया है, इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है। दूसरा दिया गया है, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। तीसरा दिया गया है, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। चौथा कथन दिया गया है, इसका संबंध चारे व किसी
कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। 1 और 2 कथन जो है वो सत्य है, यानी इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। और देखिए 2 नंबर, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। राइट जो आंसर हो जाएगा 17 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, डिगबोई असम में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। अगला सवाल देख लीजिए, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 19 नंबर सवाल का यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन, इनमें से सभी में, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 20 नंबर सवाल दिया गया है, हम लोग देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 20 नंबर सवाल दिया गया है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। राइट जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, यानी SO2 एवं NO2 के कारण जो है वो अम्लीय वर्षा होती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या जो है वो कितनी है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4 है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में अभिभार्व हुआ। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 22 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 के संविधान सभा में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 24 नंबर सवाल दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, पूजा की समानता उपलब्ध कराने के लिए। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, 1 और यहाँ से देख लीजिए 1 और 3 कथन जो है वो सही है। तो देख लीजिए दिया गया है 1 और 3, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। और 3 नंबर दिया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है। ये सभी जो है वो सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय शासन घोषित किया जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 26 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो जो है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, 1, 2 और 3 कथन जो है वो सही है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। 2 दिया गया संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और देखिए 3 दिया गया 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर। 28 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, ध्यानाकर्षण सूचना कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। राइट जो आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, अल्पावधि चर्चा को सीमित किया गया है। अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे को कहा जाता है। राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो मैथ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 15,000 रुपये हो जाएगा। इसका डिस्कशन जो है वो टेलीग्राम पर करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 31 नंबर, नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है, गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्यों सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं।
अगला दिया गया है नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल एक जो है वो सही है। यानी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये जो है मैथ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 41 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी नीतियों को, यानी निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। कथन एक दिया गया भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में। दूसरा दिया गया स्वर्ण में भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल 3 सही है। यानी भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में जो है भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। अगला सवाल देख लीजिए, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको जो है मिलान करना है। तो अनुवांशिकी विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए फैराडे हो जाएगा। और देखिए अनुवांशिकी के सिद्धांत की खोज जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। और देखिए जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम। अगला देख लेते हैं, प्राकृतिक वर्णवादी का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा देख लीजिए, बी का हो जाएगा यहाँ से 3, सी का हो जाएगा देख लेते हैं 4 और डी का हो जाएगा 1। यानी ऑप्शन जो हमारा रहेगा 35 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए दिया गया है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। नेक्स्ट प्रश्न को ही यहाँ से कवर कर लेते हैं। 36 नंबर सवाल दिया गया है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैल्शियम। यहाँ से डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी की उपस्थिति के कारण। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, यानी इन तीनों के कारण जो है वो उपस्थिति के कारण नीचे बचा रहता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन होता है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, एनोड पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, एथिलीन अणु की आकृति होती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 39 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, समतल त्रिकोणीय होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। राइट जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा ए ऑप्शन, बैंकानूर से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 41 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संकलक यानी कंपाइलर है। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है यहाँ से देख लीजिए 42 नंबर सवाल दिया गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH बराबर CH सिंगल बॉन्ड CH3 इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का सी ऑप्शन 2 इन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, रडार का प्रयोग किया जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 44 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? राइट जो आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, शीशा जो है वो मनुष्य में नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है। राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सोडियम 24 है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, 46 नंबर सवाल दिया गया है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा ए ऑप्शन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर सवाल दिया गया है, नवजात शिशु ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित कराने के लिए लगाई जाती है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। अगला प्रश्न देख लीजिए, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। अगला प्रश्न देख लीजिए, खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मीथेन का हवा में मिलना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विकिरण के द्वारा गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 51 नंबर सवाल दिया गया है, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूझ और गुलाबी हो जाता है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टाइवा यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, श्वेत रुधिर कोशिका। अगला प्रश्न देख लीजिए, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 नंबर जो है वो सत्य है, यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 54 नंबर सवाल दिया गया, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, किस कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र उपरोक्त संस्थानों में से कौन से अहमदाबाद में स्थित है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 55 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 1 और 2 जो है वो अहमदाबाद में स्थित है, यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, खाद्य एवं कृषि संगठन। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत सदस्य नहीं है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 57 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो इसका देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 1961 से दिया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मैथ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, 1035 रुपये हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 31.16% है। अगला प्रश्न देख लीजिए 66 नंबर, यहाँ से हम लोग 66 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 66 नंबर सवाल दिया गया है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है।
राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 68 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। अगला प्रश्न देख लीजिए, रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बौधायन को दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया, राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अलबरूनी आया। अगला प्रश्न देख लीजिए, शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 64.1 थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 75 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति नेप लागू किया था, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 76 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन लेनिन ने लागू किया था। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है 77 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न देख लीजिए, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन हवाई द्वीप का है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पेरिनीज पर्वत है। अगला सवाल देख लीजिए, 80 नंबर दिया गया है, खुले नंद मुखों के धंसाने से संबंधित तट है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रिया। अगला सवाल देख लीजिए, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ऑगस्ट कॉमेट ने प्रतिपादित किया था। अगला सवाल देख लीजिए, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ऑगस्ट कॉमेट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उप संस्कृति का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अजित पवार ने शपथ ली है। अगला सवाल देख लीजिए, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन AP शाही को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देख लीजिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आइसलैंड को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पेरू देश ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, 88 नंबर दिया गया, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तंजानिया देश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 89 नंबर सवाल,
89 नंबर सवाल देख लेते हैं। AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, लाली यांजुवाला चांगते को जो है वो नामित किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, अश्विन वैष्णव ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत देश की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देख लीजिए। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, गांधीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट INS कृपाण उपहार दिए हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, वियतनाम देश ने। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, NIA के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लीजिए। जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला सवाल देख लीजिए। 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अमेरिका ने। अगला सवाल देख लीजिए। किस भारत राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तेलंगाना ने। अगला सवाल देख लीजिए। 99 नंबर सवाल दिया गया है। मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले में दर्ज किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, बुरुंडी में। अगला सवाल देख लीजिए। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण MD-100 100% मेथेनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें यहाँ पर बिहार दरोगा SI टेस्ट सीरीज नंबर वॉल्यूम 1 और टेस्ट सीरीज नंबर 2 को हम लोग कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद। इसका आंसर की जो है वो यहाँ पर दिया गया है, आप सभी मिला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।